लेकिन महाराज जी ये ठाकुर जी जिसके गले पड़ जाते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गले गृहीत उत्सृष्टुम नासकनोदद्भुतार्भकम। हमारे लाल जी की पकड़ बड़ी मजबूत है। पूतना की छाती पकड़ी, जब तक वह को कल्याण नहीं भयो तब तक छाती नहीं छोड़ी, और इसका गला पकड़ा, जब तक इसको गोलोक नहीं भेज दिया तब तक गला छोड़ा ही नहीं। ऐसी बढ़िया पकड़ है। हम कहते हे ठाकुर जी, हे गोपाल प्रभु, हम सबके गले आप पड़ जाएं। हम तो आपको अनंत जन्मों से छोड़े बैठे हैं, पर आप हमें न छोड़ें। हम तो आपको भूले बैठे हैं, पर आप हमें न भूलें। पुराने संत गले में ठाकुर जी को रखते थे। आपने स्वामीनारायण परंपरा का देखा है? स्वामीनारायण परंपरा के जो आचार्य श्री स्वामीनारायण जी, उनका जो नीलकंठ वर्णी स्वरूप है, उस नीलकंठ वर्णी स्वरूप में उनके गले में एक शालिग्राम जी बंधे हुए हैं, और उसी स्वरूप से उन्होंने सर्वत्र विचरण किया। कंठ में शालिग्राम को पधराने की विधि है, पर सबके लिए नहीं है। कोई महापुरुष, कोई समर्थ गुरुजन आज्ञा कर दें और प्रदान कर दें तो बात अलग है, बाकी सबके लिए वह विधि नहीं है कि हर समय कंठ में ठाकुर जी को धारण करें। हमारे यहाँ कहते हैं, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत शालिग्राम। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। तो पहले ठाकुर बटुआ शालिग्राम जी का 4 संप्रदाय के संत रखते थे, वैष्णव संत रखते थे, और उसको गले में एक बटुआ में यहाँ लगे रहते थे। स्नान आदि के समय बटुआ खोल करके रख दिया, और फिर पूजा की और पा लिया। कैसे? शालिग्राम जी की सेवा कितनी बड़ी है जानते हो? बड़ी में तो कोई उसका ओर छोर नहीं, कितनी बड़ी है। और सबसे छोटी सेवा कितनी है? बोले धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत ले लो, और जो कुछ आवे और भोग लगा के पा लो, बस इतने से ही राजी। और कोई उपचार ना भी हो तो कोई बात नहीं। हमारे वेंकटेश स्वामी जी बैठे हैं, लिंगायत परंपरा में भी कंठ में शिवलिंग धारण करते हैं, और नित्य प्रति स्नान के बाद उनको स्नान कराना, बिलपत्र चढ़ाना, चरणामृत लेना, फिर गले में पुनः उनको बांध लेना। ये पुरानी परंपरा है। सन शायद हमें भूल रही होगी, पहला हमारा हरिद्वार का जब कुंभ था, शायद 88-89 की बात, नहीं 98 की बात होगी शायद। 98 में था क्या? 97 में था। 97 में था हरिद्वार कुंभ। तो रामनवमी तक तो हम पहाड़ी बाबा खाकशौक में ही थे, क्योंकि पुजारी थे। तो रामनवमी का मुख्य उत्सव छोड़ के कैसे जाएं? रामनवमी की, और फिर रात में रोडवेज बस चलती है। ऐसी होती थी यात्राएं हम लोगों की। अब तो गुरुओं ने इतना भजन किया है कि उसका फल भोगते भोगते हम आघा नहीं रहे हैं। हम तो भोजन करते करते भी परेशान हैं, ऐसा समझो। तपस्या है गुरुओं की, माल छान रहे हैं हम लोग। तो पहले यात्राएं ब्यासी ऐसी होती थी, रोडवेज उसमें चढ़ गए, टेम्पू कर लिया, रिक्शा में बैठ गए, ऐसी यात्रा होती थी। दास की भी खूब हुई, महाराज जी भी खूब हुई। कहाँ गाड़ियाँ थीं? गांव देहात में जाओ तो वहाँ तो गाड़ी थी नहीं। हम जिस गांव में पैदा हुए उस काल में उस गांव में एक मोटरसाइकिल नहीं थी। ये साइकिल तो थी। तो मोटरसाइकिल गांव से जब निकलती थी
तो मोहल्ले के बच्चे दौड़ते थे, फटफटिया आई फटफटिया। वो फटफटिया देखने के लिए महाराज जी वो तो दौड़ के चली गई, और बच्चे छोटे छोटे दौड़ के फटफटिया आई फटफटिया। और हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई पड़ती तो कहते चील गाड़ी आई चील गाड़ी, उसको चील गाड़ी बोलते थे। समय बहुत बदल गया। तो रोडवेज बस से जाना था हरिद्वार। आरती के बाद शायद रात्रि को 10 बजे की बस थी। तो भगवान की शयन हो गई, आरती हो गई, शयन हो गई। शयन के बाद मैंने महाराज जी को साष्टांग किया, महाराज जी अब आज्ञा हो तो हरिद्वार जाना है। बोले ठाकुर जी ले लिए। हमने कहा महाराज जी ठाकुर जी तो पहले ही पहुंच गए, करीब 15 दिन पहले पहुंच चुके हैं ठाकुर जी, शालिग्राम जी ठाकुर जी पहुंच गए। चला बक बक करता है, समझता नहीं है कुछ भी, बक बक करता है, बक बक करता है। उनके सामने बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं थी। मैं एक बार बोला हाथ जोड़ के, महाराज जी ठाकुर जी तो पहले चले गए। चला बक बक करता है, समझता कुछ नहीं है। और तुरंत उन्होंने गोविंद गोपाल कहते हुए तुरंत उन्होंने बाल्टी अपने हाथ से खींची, कुआं से अपने हाथ पैर धोए, और ठाकुर जी शयन हो गए थे। बोले अभी नींद नहीं लगी होगी ठाकुर जी की। हम मंदिर खोल दिया, भीतर चले गए। भीतर गए, एक शालिग्राम जी लेके आए। वो जान के नहीं लाए थे कि हम कौन शालिग्राम जी, पर एक शालिग्राम जी पर उनका हाथ पड़ा, लेके अरे बोले ये तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के शालिग्राम जी हैं जो उनकी जटाओं में विराजते थे। नरसिंह जी हैं ये बच्चा, नरसिंह जी। बोले अब यही आ गए तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, इनको गले से बांध करके जाओ, क्योंकि साधु बिना ठाकुर सेवा के नहीं चलते हैं। और एक मलमल के कपड़ा में तुलसी दल पुष्प पधरा के उसी में शालिग्राम जी को पधरा दिया, मेरे गले से बांध दिया। ऐसा गले से बांधा कि ठाकुर जी ऐसे गले पड़ गए कि हमको लगता है गुरुजनों ने ठाकुर जी को गले से बांधा है। तो अब ठाकुर जी किसी जन्म में भी गला छोड़ने वाले नहीं। ठाकुर सेवा हमारी बड़ी है, लेकिन इस बार छोटी ठाकुर सेवा आई है, क्योंकि वृंदावन से ठाकुर जी को बहुत दिन हो गए थे, इसलिए सब ठाकुर जी वृंदावन पहुंचा दिए। पर वो नरसिंह जी जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के जो गुरुदेव ने गले से बांधे थे, वो आज भी विराज रहे हैं। ठाकुर जी गले पड़ जाए। अब तो प्राचीनता की सुरक्षा भी एक संकट हो गया, इसलिए मेरी संतों से प्रार्थना है कि अपनी परंपरा के जो गुरुजनों से संस्कार मिले हैं उनका त्याग न करें। राम प्रसाद जी महाराज, अब संतों में राजस्थान में विशेष हैं संत, पर कोई बाल कटिंग करा रहा है, कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई लंगोटी की जगह कच्छा पहन रहा है। ये बहुत गलत चीज है। जब हम लोग भेष लेते हैं तो भेष में कुर्ता पैजामा देते हैं गुरुजी की, चड्डी बनियान देते हैं कि कच्छा देते हैं कि लंगोटा देते हैं, क्या देते हैं बोलो? हम लोग पुराने साधु कहते थे ना, लंगोटी ले लिया, लंगोटी देते थे। किसी भी संप्रदाय में महाराज जी विरक्त वेश के समय शिलावस्त्र नहीं दिया जाता है। इसका मतलब बाद में शरीर की आवश्यकता के अनुसार लोग सिला कपड़ा ले लेते हैं। वस्तुतः हमको जो गुरु प्रदत्त वेश है वो वही है जो गुरु जी ने दीक्षा के समय दिया था। वेश के प्रति भी लोगों का आग्रह नहीं रहा, नियम के प्रति आग्रह नहीं रहा। व्यवहार इतना बढ़ गया कि नित्य नियम भी कठिन हो गया। और कान खोलकर इस बात को सुन ले साधक जगत, विशेष रूप में जो लोग सेवा के नाम पर अपने नियम को त्याग देते हैं,
उन लोगों को सेवा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। सेवा से दैन्य आना चाहिए, उनकी सेवा से अहंकार की पुष्टि होती है। और अहंकार कई बार इतना बढ़ने लग जाता है कि सेवक ही स्वामी की नाकों दम कर देते हैं। उनको भी कभी कभी हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे भगवान, ऐसे कौन से जन्म का पाप था जो ये चारों ओर प्रपंच हमारे इकट्ठा हो गया, चलो हम भी अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। और वो सेवक भी इतने उच्च कोटि के होते हैं। आप करते ही क्या हैं, आप तो खाली जबान चलाते हैं। कभी कभी मन ही मन कहते हैं गुरुजी की अक्ल ठिकाने लगा देंगे। गुरुजी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। गुरुजी के समय कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, आज हमने महल बना दिया। अरे मूर्खानंद, गुरुजी की कृपा से ही तो महल बनाया, तुम में क्या ताकत थी? वेश किसने दिया? गुरुजी ने दिया। तो जो कुछ हुआ वह गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। तुमने क्या किया? ये तो वही बात हो गई कि बैलगाड़ी में सामान लद के जा रहा है, देखा, हमने अपनी आंखों से देखा है। लालटेन लटकती है कि जिसमें पता चले, और नीचे कुत्ता चलता है, कुत्ता चलता है। किसी ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, उसके नीचे क्यों चल रहे? अरे छेड़ो मत, सारा वजन हमारे कंधे पर है, मेरे रुकते ही गाड़ी रुक जाएगी, एक पग आगे नहीं बढ़ेगी। तो भला बताओ, क्या उस बैलगाड़ी का भार कुत्ते के ऊपर है? उस पे जो सामान लदा है वो कुत्ते के ऊपर लदा है क्या? पर उसे भ्रम हो गया है कि मैं ही गाड़ी लेकर जा रहा हूं। भैया भ्रम मत करो, जो कुछ किया है वो तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं है, हरि गुरु संतों की कृपा से हुआ है। इसलिए बारंबार उन्हें धन्यवाद दो, उनकी कृपा करुणा को धन्यवाद दो। और यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं तो अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, भगवान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि मूल में सबके भगवान हैं। भगवान के बिना किसी की कोई सत्ता और महत्ता नहीं है, इसलिए भगवान ने ही कृपा करके किया है। तो दीक्षा देते समय पक्का कर देना चाहिए श्री राम प्रसाद जी महाराज कि अब दाढ़ी वाढ़ी नहीं बनवाओगे, नहीं तो एक क्षण में उठाओ आसन वासन जाओ। जब तुम मनमुखी हो, गुरुमुखी हो ही नहीं, मनमुखी तो घूमो,